नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राजस्थान की नई नवेली बीजेपी सरकार ने 4200 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। अब गुस्साए युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को बंद किया है, सरकार की आलोचना शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार रोजगार दे तो नहीं रही, उल्टा रोजगार छीन रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अपनी राजनीति के लिए बीजेपी सरकार ने युवाओं के पेट पर भी लात मार दी। 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और जीत बीजेपी की हुई। सत्ता संभालते ही बीजेपी सरकार काम पर लग गई। आप पूछिए काम क्या किया? तो बीजेपी ने सरकार में आते ही पुरानी कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं के नाम बदल दिए। इससे भी चैन नहीं पड़ा तो कुछ योजनाओं को तो बंद ही कर दिया और उन योजनाओं को फिर से शुरू किया जो कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बंद कर दी थी। वैसे कांग्रेस का नामो निशान मिटाना तो बीजेपी की पुरानी आदत हो गई है। खैर, जिन योजनाओं को बीजेपी ने बंद किया है उनमें से एक है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम। अब इसी योजना को लेकर युवाओं में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है, क्योंकि सरकार के इस फैसले ने 4000 से ज्यादा युवाओं को प्रभावित किया है, उनके मुंह से निवाला छीन लिया है। ये सब क्यों किया सरकार ने? सिर्फ कांग्रेस का नाम मिटाने के लिए। अब सरकार के इस फैसले ने उसकी मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ लेने के 10 दिन बाद 25 दिसंबर 2023 को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने एक कार्यक्रम आदेश जारी कर कहा कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम जो 2021-22 से चालू था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है, यानी खत्म किया जा रहा है। अपने इस फैसले के बाद से बीजेपी सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है। वहीं योजना के अचानक बंद कर दिए जाने से युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और पिछले लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जो इस योजना के तहत काम पर लगे हुए थे और अब वो बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना में काम करने वाले युवा केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रचार करते थे। इस काम के उन्हें हर महीने लगभग 17,500 रुपए मिलते थे, लेकिन अब योजना के अचानक बंद होने से लगभग 4200 युवा बेरोजगार हो गए हैं। अब युवाओं का कहना है कि इस पैसे से वो अपने परिवार को चलाते थे, उनका पेट भरते थे। अब 1 महीने से युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। युवाओं की मांग है कि सरकार उन्हें संविदा कर्मचारियों के नेटवर्क में समाहित कर ले। हालांकि अभी तक सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में जानकारों का यह भी कहना है कि अगर सरकार ऐसे ही युवाओं को नजरअंदाज करती रही तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है, जिसका असर आगामी लोकसभा पर पड़ सकता है। वहीं जैसा कि हमने बताया कि ये सिर्फ एक ही योजना नहीं है जिसे सरकार ने बंद किया हो। इसके अलावा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती प्रक्रिया को भी रोक दिया। इसको लेकर अगस्त 2023 में दिया गया विज्ञापन भी वापस ले लिया। आप जानते ही हैं कि उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और उसी ने ही ये विज्ञापन दिया था। बता दें कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक योजना की घोषणा गहलोत ने 2023 की शुरुआत में अपनी बजट घोषणा के दौरान की थी। इसके बाद विज्ञापन जारी किया था। इस योजना के तहत हर गांव और शहरी वार्ड के लिए 50,000 स्थानीय युवा पुरुषों और महिलाओं को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। वो पूरे राज्य में हर परिवार तक महात्मा गांधी के शांति और सद्भाव के संदेश को पहुंचाने के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र भी इन सेवा प्रेरकों द्वारा चलाए जाएंगे। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक योजना के लिए भर्ती तब प्रक्रिया में ही थी, लेकिन इससे पहले इसे रद्द किया गया। यानी बीजेपी ने सत्ता में आते ही पहले 4200 युवाओं को बेरोजगार किया और उसके बाद लगभग जिन 50,000 लोगों को काम मिल सकता था और उन 50,000 के जरिए से आगे और लोगों को काम मिल सकता था, उस पर भी ब्रेक लगा दिया, ताला लगा दिया। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस का नाम मिटाने की जुगत में लगी बीजेपी सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर भी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। हालांकि वसुंधरा राजे सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम कांग्रेस ने बदल दिया था। योजनाएं बंद करना, योजनाओं को बंद करने का इतना जरूरी काम सिर्फ राजस्थान में ही नहीं चल रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही काम पर लग गए। इन्होंने भी काम शुरू कर दिया और भूपेश सरकार की नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, राजीव युवा मितान क्लब, गोधन योजना, इंदिरा आवास योजना, रिपा योजना, इन सभी योजनाओं की समीक्षा करके
बंद करने की तैयारी हो रही है। बता दें कि ये सभी वो योजनाएं हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार, घोटाले, पैसा कमाने का जरिया जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा बिल्कुल राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने पुरानी योजनाओं का नाम बदलना भी शुरू कर दिया है, इससे कांग्रेस की छाप मिट सके। दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार के इस रवैये से आम जनता में नाराजगी है। खासकर छत्तीसगढ़ में तो हसदेव जंगल वाला मामला भी गरमाया हुआ है। लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार सिर्फ अपना और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। लोग तंज कस रहे हैं कि बीजेपी की बस राजनीति चमकनी चाहिए, इसके लिए चाहे आम जनता को ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। खासकर राजस्थान का युवा बीजेपी सरकार से खासा नाराज है। उसका कहना है कि सरकार ने रोजगार के अवसर देने के बजाय आते ही हमारी रोजी रोटी छीन ली है। अब माना जा रहा है कि युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। देखना होगा कि सरकार इन युवाओं की नाराजगी खत्म कर पाएगी या आगामी चुनावों में नुकसान भुगतेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।